सुबह से लाइट नहीं है, हम लोगों को बहुत मुश्किलात है। बिजली जब नहीं होती है हम लोगों को जनरेटर लगाना पड़ता है। जनरेटर कब तक चलाएं? परेशानी बहुत हो रही है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है। लाइट की वजह से कारोबार खराब ही हो रहा है, जाहिर सी बात है। पूरा बहुत परेशान करा हुआ लाइट वालों ने। पूरे मुल्क की बत्ती गुल, बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। 14 घंटे गुजर गए, बिजली बहाल न हो सकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहर तारीकी में गुम। दावों और वादों के बावजूद बिजली न आई, निजाम जिंदगी थम गया। सुबह 7:34 पर बिजली ब्रेकडाउन हुआ। खराबी NTDC की गुद्दू से बलूचिस्तान जाने वाली लाइन में पैदा हुई। ब्रेकडाउन से पूरे मुल्क में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मुख्तलिफ शहरों के ग्रिड स्टेशन अचानक बंद हुए। जराये के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन और पावर प्लांट्स में राबता मुनक़ता हुआ। बिजली की फ्रीक्वेंसी कम हुई, एक के बाद एक प्लांट ट्रिप कर गया। फनी खराबी दूर करने की कोशिशें जारी। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा समेत कई शहरों में बिजली जुज़वी तौर पर बहाल। मुकम्मल बिजली बहाली में अभी कई घंटे दरकार। गुद्दू, उच्च और सिब्बी में बिजली बहाल कर दी गई। बिजली की बंदिश पत्थर के दौर में ले गई, निजाम मफलूज होकर रह गया। ब्रेकडाउन के बाद बड़े शहरों में बदतरीन ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से रवानी बुरी तरह मुतासर। ट्रैफिक पुलिस एहलकार तमाम दिन सड़कों पर हाथ से ट्रैफिक कंट्रोल करते रहे। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स भी बंद हो गए। अस्पतालों में सैकड़ों ऑपरेशन मुअत्तल हुए। मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। अदालतों और सरकारी दफातर में भी काम मुतासिर हुआ। मोबाइल फोन सर्विस में भी खलल पड़ा। टेलीकॉम कंपनीज को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। नेटवर्क वक्त तक बैकअप पर न चल सका। कराची समेत दीगर शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। एयरपोर्ट्स का निज़ाम भी मुतासिर, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पानी की भी शदीद किल्लत। कराची को 26 करोड़ गैलन पानी फराहम नहीं किया जा सका। तमाम पंपिंग स्टेशन कई घंटे बंद रहे। इंशाल्लाह आज रात तक पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम बहाल हो जाएगा। हमें कुछ रुकावटें आई हैं पिछले चंद घंटों में, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने अज़म से और कोशिश से और महारत से उन रुकावटों पर काबू पाएंगे और पाकिस्तान के अवाम को बिजली बहाल करके देंगे। वज़ीर तवानाई ने बिजली बहाली के लिए रात 10 बजे तक की डेडलाइन दे दी। खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि बिजली निज़ाम की बहाली की भरपूर कोशिशें जारी हैं। रात तक मुल्क भर में बिजली का निज़ाम बहाल हो जाएगा। बिजली की तरसील का निज़ाम महफूज है। उसके मकाम पर पावर प्लांट मुतबादल के तौर पर बिजली फ्राहम कर रहा है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई। सूबा सिंध के इस्लाम, जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब और लेस्को के ज़्यादातर इलाके मुतासर हैं कि इलेक्ट्रिक को मिलने वाली बिजली भी बंद हो गई। तहरीक इंसाफ का वज़ीर तवानाई से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ है। वज़ीर बिजली पाए खा रहे हैं, थोड़ी सी शर्म करें, इस्तीफा दें। मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हर फैसला इनका हमारे खिलाफ आता है। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। ये मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी अदालत में जा रहे हैं। अब सब ने निकलना है कल से मैं इंशाल्लाह लाहौर निकलेंगे और फिर से मैं कह रहा हूं परसों हम पिंडी में निकलेंगे। मोहसिन नकवी का तकर्रुर नामंजूर। कप्तान ने कल से एहतजाज की कॉल दे दी। मोहसिन नकवी की तकर्रुरी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI ने कहा यह चुन चुनकर PTI के मुखालिफ लोगों को पंजाब में मुकर्रर करेगा। मोहसिन नकवी के लगाए लोग इलेक्शन में धांधली करेंगे। मोहसिन नकवी के करवाए गए इलेक्शन से मुल्क में इंतशार होगा। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क हाथ से निकल सकता है। मोहसिन नकवी ने हमारी हुकूमत गिराने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश की। इन्होंने चोरी तस्लीम करते हुए 35 लाख रुपए नाक को वापस किए। ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है। इनमें अखलाकी मयार है ना गैर जानिबदारी। मोहसिन नकवी को वही लोग लाए जिन्होंने मेरे नाम पर कांटा लगाया। सियासतदानों के नाम पर कांटा लगाने की मुल्क ने भारी कीमत अदा की। इलेक्शन की तारीख लेने के लिए भी अदालत जाएंगे। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। बिजली का ब्रेकडाउन सुबह 7 बजे हुआ। वजीर आजम ने शाम 4 बजे सख्त नोटिस दिया। आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कमेटी बना दी गई। वजीर आजम ने कहा बिजली का इतना बड़ा बहरान किस वजह से पैदा हुआ, आगाह किया जाए, जिम्मेदारों का तयन किया जाए।
आवाम की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं, बिजली फौरी बहाल करने का हुक्म दिया। नेपरा ने भी ब्रेक डाउन का नोटिस दिया। NDMA से रिपोर्ट मांगी। इससे पहले 2021 और 22 में भी बड़ा ब्रेक डाउन हो चुका। नेपरा वाकयात पर जुर्माना कर चुका। मुल्क में पावर ट्रांसमिशन की जिम्मेदार NTDC बगैर MD के काम कर रही है। NTDC के MD का ओहदा 6 जनवरी से खाली। गुद्दू पावर प्लांट मुल्क की पावर ट्रांसमिशन के लिए ब्लैक होल बन गया। प्लांट के हिफाजती सिस्टम की नाकामी से बिजली का मुल्कगीर ब्रेक डाउन हुआ। गुद्दू पावर प्लांट से गुज़श्ता साल भी मुल्कगीर ब्रेक डाउन हुआ था। गुद्दू से 2 लाइन्स बलूचिस्तान को बिजली फराहम करती हैं। एक लाइन में खराबी पैदा हुई। इस खराबी से NTDC का पूरा सिस्टम बैठ गया। गुद्दू पावर प्लांट का कोई मुस्तकिल CEO नहीं है। गुज़श्ता बरस के ब्रेक डाउन पर गुद्दू प्लांट के 7 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त किया गया था। ये तमाम अफसरान अपने ओहदों पर बहाल हो चुके हैं। यही अफसर अब गुद्दू पावर प्लांट चला रहे हैं। बिजली के बदतरीन शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं। चेहरे नए, बहरान पुराने, मुतालबे भी बड़े बड़े। ये कोई पहला बिजली ब्रेकडाउन नहीं। नून लीग जब अपोजिशन में थी तो ऐसे ब्रेकडाउन पर कड़ी तनकीद करती रही। एहसन इकबाल ने तो हुकूमत से मुस्ताफी होने तक का मुतालबा कर दिया। न मुकाबला जाली था, ना ही मावराए अदालत कातिल साबित हुआ। नकीबुल्ला महसूद कत्ल केस में राव अनवार बाइज्जत बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पूरे 5 साल बाद फैसला सुना दिया। केस 23 जनवरी 2018 में दर्ज किया गया। चालान में 90 से ज्यादा गवाहों को शामिल किया गया। 51 गवाहों के बयान कलमबंद हुए। प्रोसिक्यूशन के 7 गवाह पुलिस को दिए गए बयान से मुनहरिफ हुए। अदालत ने 14 जनवरी को फैसला महफूज किया था। बरी होने के बाद राव अनवार ने कहा, झूठा केस अंजाम को पहुंच गया। मेरे साथ नाइंसाफी हुई, जज ने हमारे साथ इंसाफ किया। गुजरात की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों का हंगामा, तोड़फोड़, जेल में आग लगा दी। जेल फायरिंग से गूंज उठी। हंगामा राय में कई कैदी और पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की भारी नफरी ने जेल को घेर लिया। आंसू गैस की शेलिंग, अंधेरे के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जख्मियों में DSP सिटी भी शामिल। RPO को कैदियों से मुज़ाकरात के लिए आना पड़ा। शराय सूद 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर। स्टेट बैंक ने शराय सूद में 1% इजाफा कर दिया। 16 से बढ़ाकर 17% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शराय सूद 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने का फैसला किया। ज़खायर पर दबाव बढ़ रहा है। आलमी हालात की वजह से पाकिस्तान में भी बेयकीनी की सूरत हाल है। तरसीलात और एक्सपोर्ट पर असर आ रहा है। 1997 में शराय सूद 16.5% थी। ये हम दहशतगर्द हैं जो 45-46 अराकीन है कौमी असम्बली हैं। ये और ख़वातीन हैं, ये डर गए उस खौफ से जो खौफ का बुत इनके अंदर सवार है। इमरान खान का जनरल इलेक्शन होंगे और तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में 2/3 अक्सरियत से जीत कर इंशाल्लाह दोबारा आएगी। इस्तीफों की वापसी तहरीक इंसाफ अरकान को ख्वार कर गई। एक के बाद एक जगह गए। 45 अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफे वापस लेने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली पहुंचे तो पार्लियामेंट का गेट बंद मिला। बताया गया शॉर्ट सर्किट के बायस पार्लियामेंट हाउस को 3 दिन के लिए बंद किया गया। अरकान ने एहतजाजन पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया। नारेबाजी के बाद अरकान स्पीकर से मिलने पहुंचे। मुलाकात से रोक दिया गया। अरकान ने अलामती धरना दिया और इलेक्शन कमीशन का रुख किया। इलेक्शन कमीशन को 45 अरकान के इस्तीफे वापस लेने की दरखास्त दी। अगर स्पीकर इस्तीफे मंजूर करते हैं तो डी नोटिफाई ना किया जाए। आमिर डोगर बोले, ये इनकी बौखलाहट है। इमरान खान ने इनकी नींदें हराम कर दी। और अवतार 2 का सहर कोई ना तोड़ सका। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट। अब तक $5.25 खरब कमा चुकी। बॉक्स ऑफिस की तारीख में 6 फिल्मों ने $2 अरब से ज्यादा कमाई की। उनमें से 3 फिल्में जेम्स कैमरॉन ने बनाई।